Good morning, students. So, today I'm here to teach you a lesson, Unit 5, Section C, Packing for the Journey. This is Part B. In Part A, I have already told you about this story that the narrator of the story, Jerome, takes pride in his packing skills, and he's supposed to go on a trip with his friends George and Harris. Okay, boasting about the packing skills, he tells them to leave the whole matter of the packing to himself, and to which they readily agree. George sat on the easy chair, and Harris cocked his legs on the table and watched Jerome to do the packing. But this wasn't what Jerome wanted. Actually, when he said that he wanted to all the packing himself, what he meant that he was willing to be charge of everything and direct his friends to work efficiently under his supervision. Okay, so I will read and explain you this story. Okay, so packing for the journey by Jerome K. Jerome. This humorous account of the introductory chapter of the book Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. Actually एक बुक थी जेरोम के थ्री मैन इन अ बोट, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट एक चैप्टर है packing for the journey. The main characters of the books are the friend George, Harris and Jay. It means कि थ्री फ्रेंड्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में. एक जेरोम खुद ही है जो नरेटर है, एक जॉर्ज फ्रेंड है, एक हैरिस फ्रेंड है. ओके, सो देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. एंड द डॉग मॉन्टमोरेंसी, और एक डॉग है जो इमेजिनरी कैरेक्टर है. ओके, the men are based on Jerome himself, and two of his friends thought the dog is imaginary. The account covers a 2 week camping trip on the themes that the friend go on. Originally intended as a travel guide, the account soon turned into a funny one and has remained a classic ever since it was first published. This extract recounts a packing experience of a three friends. Okay, सो ये एक पैकिंग ट्रिप की स्टोरी है, एक्सपीरियंस है जो नरेटर ने हमसे शेयर की है. जुराम ने ये लिखा है. ये फनी इंसिडेंट है कि लाइक ये थ्री फ्रेंड्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं पैकिंग में, और कैसे ये बैक टू बैक एक फनी इरिटेटिंग स्टोरी नरेटर के लिए बन जाती है, और ये कैसे एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कर रहा है. ओके, सो आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. ये कौन कह रहा है? नरेटर कह रहा है कि लाइक मुझे बहुत अपने पे बहुत प्राउड है कि मेरे में जो स्किल है, पैकिंग स्किल है, वो बहुत, मैं उस जॉब में बहुत एक्सपर्ट हूँ. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट एनी अदर पर्सन लिविंग. वो कह रहा है कि इस वर्क में, इस जॉब में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है पैकिंग में, मतलब मैं एकदम परफेक्ट हूँ इस जॉब में. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे आर बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. वो कन्विंस कर देता अपने फ्रेंड्स को कि लाइक मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ कि लाइक पैकिंग का सारा मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए. ओके, सो दे फेल इनटू द सजेशन एंड द रेडीनेस दैट इट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. फ्रेंड्स बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं. ओके, फ्रेंड्स को क्या, वो उन्होंने सोचा कि ठीक है इतना कह रहा है तो मे बी ये एक्सपर्ट होगा. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप ऑफ स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड द हैरिस चॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार. दोनों फ्रेंड्स चले गए, अपना रिलैक्स होके सामने बैठ गए. एक फ्रेंड सिगार लेके बैठ गया, दूसरा फ्रेंड अपने लेग्स को ऐसे कवर कर क्रॉस करके रिलैक्स होके बैठ गया. This was hardly what I had intended. What I had made, of course, was that I should boss the job, and that Harris and George should potter the under my directions. I pushing them aside every now and then. Oh no, oh you, here's let me do it. There is there you are. ओके, एक्चुअली नरेटर का मीन क्या था कि लाइक वो सुपरवाइज करे थिंग्स को, और जो जॉर्ज और हैरिस है वही सारा पैकिंग करे. बट वो फ्रेंड्स तो सोचते हैं कि अ, ये बॉस है, ये एक्सपर्ट है, सो पैकिंग भी ये करेगा. बट इस चीज़ से नरेटर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है. ओके, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं था. उसका मतलब था कि मैं तुम लोग को इंस्ट्रक्ट करूँगा सारी पैकिंग के इंस्ट्रक्शंस को लेके, और तुम लोग पैकिंग करना. नाउ
really teaching them, as you might say. They taking in the way they did irritated me. Nothing does irritate me more than seeing other people sitting around doing nothing when I am packing. वो कहता है नरेटर कि इससे ज़्यादा इरिटेटिंग कुछ नहीं होता है कि मेरे आजू बाजू कोई ऐसा बैठा हो कि जब मैं काम कर रहा हूँ वो आराम से रिलैक्स करके बैठा हो। इससे ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे लिए कुछ नहीं होता है कि जब मैं कोई वर्क कर रहा हूँ बगल वाला इतना रिलैक्स करके बैठा हो। वो एक तरीके से इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा था जॉर्ज और हैरिस को, जो सिंपली बैठे हुए थे, दे आर डूइंग नथिंग। ओके, आई एम नॉट लाइक दैट। नरेटर कहते हैं मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ कि मतलब कोई काम कर रहा है मैं चुपचाप आराम से बैठा हुआ हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि मैं इतना आराम से बैठा हूँ और कोई इतना वर्क कर रहा है या फिर कोई नौकरों जैसे काम कर रहा है। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट। वो कहते हैं कि अगर मैं इसकी इनकी जगह होता, मतलब मेरे सामने कोई कोई वर्क कर रहा है तो मैं चुपचाप खड़े हो जाता, उसको सुपरवाइज करने लगता अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के। ठीक है, मैं ऐसे रिलैक्स करके कभी नहीं बैठता। एंड टेल देम व्हाट टू डू, और मैं उनको सजेस्ट भी करता तो ये करना है ये नहीं। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। और ये मेरा नेचर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इनकी तरह नहीं हूँ। However, I did not say anything but started the packing. वो कहता है कि बट मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। ओके, इट सीम्स अ लॉन्गर जॉब दैट आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। वो कहता है कि पैकिंग जितना मुझे लग रहा था उतना इजी नहीं था, ये बहुत ही लंबा हो गया, मतलब ये जो प्रोसेस था सारा बहुत लंबा हो गया। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। वो जैसे तैसे उसने पूरी पैकिंग फिनिश की और बैग को की जिप क्लोज करके उसको एक घसीट के कॉर्नर पे रखने ही वाला था। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। इतने में ही हैरिस क्या बोलता है, हैरिस कहता है कि क्या तुम मेरे बूट्स को अंदर नहीं रखोगे, मतलब बैग के अंदर मेरे बूट्स नहीं रखोगे। जब सारी पैकिंग फिनिश हो गई, वो बैग कॉर्नर में लगाने जा रहा था, तब हैरिस कहता है कि तुम मेरे बैग को, मेरे बूट्स को नहीं रखोगे बैग में। एंड आई लुक्ड अराउंड and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I did got the bag shut and strapped, of course. फिर वो कहता है कि यस मैंने अपने बगल में देखा तो बूट्स उसके रह गए थे, बट हैरिस, जब तक मैं पैक कर रहा था तब तक हैरिस ने एक वर्ड नहीं बोला। जब तक मैंने क्लोज किया बैग, इतनी देर से हैरिस मुझे देख रहा है लेकिन उसने एक वर्ड नहीं कहा। और एंड में जब मैंने बैग क्लोज कर दिया तब उसने कहा, एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग। और जॉर्ज वहीं पे बैठ के हंसने लगा, मतलब वो और ज़्यादा इरिटेटिंग था कि इतना सब इतना लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है पैकिंग का, ऊपर से एक बूट्स भी उसके लिए भी अनपैक करना पड़ेगा, और जो जॉर्ज है वो बैठ के हंस रहा है। सेंसलेस चक्ड अहेड क्रैक जॉ लाफ्स ऑफ हिज, मतलब इडियट्स की तरह बिना किसी रीजन के हंसा जा रहा है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, बहुत ही गुस्सा दिला रहा था। किसकी हंसी? जॉर्ज की लाफिंग, मतलब जॉर्ज जो हंस रहा था वो मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, फिर मैंने बैग ओपन किया और उसके अंदर बूट्स को पैक किया। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड मी। और जैसे ही मैं बैग को पैक करने जा रहा था, एक बहुत ही हॉरिबल आइडिया मेरे माइंड में आया। क्या हॉरिबल आइडिया था? So student, I will tell you later in next part. I will continue this story. Hope you find the lesson useful. Thank you and have a good day.